अरमान ने कर दिए सारी हदें पार, लेकर आया अपनी नन्ही सी पुग्गी के लिए एक नैनी, जिसे देखकर अबीरा हुई शॉक। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अरमान डे बाय डे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो चुका है और सीरियल में आपको कुछ टाइम बाद लीप देखने को मिलने वाला है। और ये लीप अरमान, अबीरा और पूरे परिवार वालों के बीच होने वाला है। दरअसल अरमान इतना ज़्यादा इनसिक्योर पिता बन गया है कि उसे अब घर वाले जो हैं वो चुभने लगे हैं अपनी बेटी के सामने। उसे कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। मदर्स डे के दिन यहाँ पर अरमान देने वाला होता है अबीरा को सरप्राइज़। उसके लिए केक लेकर आता है और उसे काफ़ी स्पेशल फील कराता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पर मदर्स डे के दिन ही अरमान अपनी अबीरा को अपने से दूर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अबीरा जो है वो पोकी की देखभाल नहीं कर पा रही है और उसके लिए अब वो एक नैनी लेकर आने वाला है। यहाँ पर वो पुगी को कपड़े पहनाती है। अरमान को लगता है कि कपड़े उसके लिए बिल्कुल भी अनसेफ हैं, यानी कि सॉफ्ट कपड़े नहीं हैं, और बच्ची रो रही है जबकि बच्ची को भूख लगी होती है। अरमान इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है अपने बच्चे के लिए कि उसे किसी के सामने किसी की फीलिंग नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर मदर्स डे के दिन हो जाने वाली है दोनों के बीच में लड़ाई। अबीरा समझाएगी अरमान को कि बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव होना ठीक नहीं है। अरमान, तुम जो कुछ भी करे बिल्कुल सही नहीं करे, चलो हम ऑफिस चलते, बहुत टाइम से तुम ऑफिस नहीं गए हो और काफ़ी केसेस जो है पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन अरमान को तो अपनी बच्ची के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर वो लेकर आ जाएगा नैनी, और नैनी जो है वो घर वालों के सामने आ जाएगी। विद्या भी जो है वो अरमान की बातों पर जो है पर्दा डालती रहती है। नैनी को लेकर आया अरमान तो विद्या साफ साफ जो है अबीरा को भी मिलवाएगी उससे, लेकिन अबीरा साफ साफ कह देगी कि उसे ज़रूरत नहीं है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देगी। तभी वो अरमान को कहेगी कि तुम एक माँ को उसके बच्चे से दूर करे हो, अब इस नैनी को लेकर आ गए हो, उसकी क्या ज़रूरत थी, क्या हम और परिवार वाले हैं नहीं। अरमान कहेगा ये तो मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए रखा है। नैनी आएगी तो 24 घंटे बच्चे को देखती रहेगी और उस पर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम भी अनकंफर्टेबल नहीं होगी, तुम्हें भी समय मिलेगा। तभी वो कहेगी मुझे मेरे बच्चे के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, तुम इतने ज़्यादा पागल हो गए हो कि तुम्हें किसी के प्यार और इमोशन की परवाह ही नहीं है, हर किसी को। अरमान जो है बच्चे को टच ही नहीं करने देता है, ना ही कुछ करने देता है। अरमान इतना ज़्यादा इनसिक्योर फादर बन गया है कि अबीरा और अरमान के बीच में जो है डिस्टेंस आने लगी है। यहाँ तक कि वो अबीरा को कह देगा कि अबीरा ने इसे जन्म नहीं दिया है, इसे रूही की आदत है, और वो बच्ची को रूही के पास लेकर जाने वाला। तभी दादीसा को आता है गुस्सा और ज़ोरदार थप्पड़ जो है अरमान के गाल पर लगने वाला है, क्योंकि वो अबीरा की इंसल्ट कर रहा था। और ये देख दादीसा को पसंद नहीं आता। दादीसा कहती है वो भी तो इस बच्चे की माँ है और तुम एक माँ को उसके बच्चे से कैसे अलग कर सकते हो, तुमने ये कैसे कह दिया, उसने क्या बीएसपी को नहीं संभाला था, और अब वो भी एक बच्चे की माँ है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है, लेकिन तुम उसे दे ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने में ही खोए हो। अब कुछ भी हो जाए, यहाँ पर अरमान को अपनी गलती का तो एहसास बिल्कुल भी नहीं है। वो फिर से नैनी लेकर आ गया, जिससे अबीरा जो है फिर से ज़्यादा गुस्सा होने वाली। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, कि यहाँ पर अरमान और अबीरा जो है फिर से एक हो जाएंगे या फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगी दरार? तो दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।